तो अब जो है वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब जो है हम लोग पुनः वेक्टर पर आ रहे हैं। इसमें जो है कि हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे और उसका रिमार्क कर रहे थे। उसका आगे नंबर शायद 10 नंबर होगा, लिखेंगे a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। इसे प्रूव भी करें। प्रूव करेंगे तो हम LHS लेके बढ़ेंगे। a प्लस बी इंटू डॉट a माइनस बी, इसे a के साथ करें डॉट, यहाँ पे डॉट है a डॉट a माइनस a डॉट b, a के साथ दोनों से b के साथ खींचिए b डॉट a माइनस b डॉट b। अब देखिए यहाँ पर a डॉट a को हम प्रॉपर्टी से मॉड ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं a डॉट b, b डॉट a को हम a डॉट b लिख सकते हैं b डॉट b मॉड ऑफ b स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल, प्लस माइनस में है, तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b स्क्वायर। क्लियरली ये क्लियर हो गया। a प्लस b डॉट a माइनस b का फॉर्मूला हो गया मॉड ऑफ स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b स्क्वायर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर, उसी में सर रखिए। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का शर्त। तो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का क्या शर्त होगा, बात समझें। We know that a dot b equal to mod of a mod of b cos थीटा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a डॉट b इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। हमको कंडीशन निकालना है a और b को परपेंडिकुलर होने। सपोज ये आपका a वेक्टर और ये b वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे देखिए अगर परपेंडिकुलर हो जाए ये 90 डिग्री होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं when a b वेक्टर परपेंडिकुलर टू a, b वेक्टर जब a पर परपेंडिकुलर हो तब then थीटा जो होगा दोनों के बीच का 90 डिग्री। और ये जानते हैं ये थीटा जो होती है a और b वेक्टर के बीच का है। तो ये आप कंडीशन लगाएं b परपेंडिकुलर हो a पर, तो दोनों के बीच का एंगल 90, तब ऐसा हो गया 9। अब हम लिख सकते हैं a डॉट b बराबर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos 90।
बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 90 0। आपका हो गया यहां पर ए डॉट बी बराबर 0। तो ए डॉट बी बराबर जो 0 आया, ये कंडीशन हो गया दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का। तो ध्यान दें, अगर दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो यह परपेंडिकुलर होने का शर्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग सीखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? तो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग करने के लिए हम क्या किए हैं, तो यहाँ पे सपोज ये ए वेक्टर है, इसको ए लिखे यहाँ पर, देखिए ये बी वेक्टर, इसे बी वेक्टर बोल दिए। तो हम उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो ए बी को हम लोग ए वेक्टर बोलेंगे और ए सी को बी वेक्टर। ए बी वेक्टर यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हम क्या लिए हैं, थीटा। ए और बी के बीच का एंगल क्या लिए हैं, थीटा। और उसके बाद क्या किए, सी पॉइंट से ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर डाल दिए। डी पॉइंट क्या है, तो इतना काम कर लिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। अगर इस एंगल के साथ कॉस लगा तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एक्स। बी का काम यहाँ एडी कर रहा है और एस का काम एसी। तो ए बी बाय एसी, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस ए बी इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। ए बी इक्वल टू देखिए यहाँ पे ए सी ये लेंथ है। ए सी को हम बी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब नाउ वी नो दैट हम लोग ए डॉट बी का फॉर्मूला जानते हैं। ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए और बी कॉस थीटा। इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट से एडी। यहाँ से एडी का मान जब निकालेंगे तो ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ ए, तो यहाँ पे एडी के यही लेंथ आपका निकला। ये लेंथ इसको क्या लिखते हैं, बात समझिए। ये लेंथ जो होती है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस वेक्टर पर, ए वेक्टर पर। कहने का मतलब किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी पर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो गया ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी। कितना हो गया, मॉड ऑफ बी। यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पर जो उल्टा हो गया है, यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट मॉड ऑफ ए लिख दें और इसमें जो है कि मॉड ऑफ बी लिख दें, मॉड ऑफ बी। तो यहाँ पर जो है अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पर चाहिए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है और जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसके मॉड से डिवाइड लगा देना है। उसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी चाहिए तो ए डॉट बी बाय मॉड ऑफ बी। प्रोजेक्शन किस पर चाहिए, बी पर चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग इसके प्रोजेक्शन पे एक सवाल लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k एंड B प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A
ऑन द वेक्टर v बराबर 2, दूसरा कुछ ले I प्लस 3j प्लस 5। ये सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। कहने मतलब b वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए किसका? a का। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो फिगर से भी समझ जाइए। a वेक्टर का प्रोजेक्शन b पर चाहिए। इधर a आपका गया है, इधर b गया। प्रोजेक्शन निकालने का परपेंडिकुलर डालेंगे। सपोज ये a b c है, तो प्रोजेक्शन निकालने में ये लेंथ चाहिए, इसको सपोज d a b चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे हम गिव है, दिया हुआ है a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k, b बराबर i प्लस 3j प्लस 5k। अब देखिए हम a9, अब हमको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b चाहिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a डॉट b बार a b पर चाहिए प्रोजेक्शन, तो b के मॉड से डिवाइड करना है। a पर चाहिए था, a से लगाते, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इजीली निकाल सकते हैं। दोनों का डॉट करेंगे तो i का कोएफिशिएंट i के साथ गुणा होता है, पिछले क्लास में बताए हुए हैं 2 गुना 1, i का गुणा 2, यहाँ i का गुणा 1, 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 5 डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। b वेक्टर आपका ये, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लिखते हैं अंडर रूट i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ये हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 9 प्लस 10 डिवाइड्स अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस 25, 10 9 19 to 21 by 25 1 26 26 9 35। तो ये इतना यूनिट्स जो आपका हो गया आपका ये लेंथ। इसमें भी क्या आपको ये भी ध्यान दें, ये तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अगर आपको इसमें पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a चाहिए, तो प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a चाहिए, इसका फॉर्मूला समझा जाता है। यहाँ पे आपका मॉड ऑफ a रहता है, बिकॉज a पर प्रोजेक्शन चाहिए b का, तो ऊपर तो सेम ही रहता, लेकिन नीचे आपका a का मॉड है। a ये वेक्टर है आपका, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करते तो आपका आता ऊपर बढ़ेगा 4 प्लस 9 प्लस 4 रूट, ये आपका हो जाएगा 9 4 13 13 4 7, इतना ही। तो इस तरह से हम किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ तक का भी हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब पढ़ेंगे आगे इस डॉट प्रोडक्ट का पूरा कहानी पढ़ी। अब जो आगे बढ़ाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ
टू वेक्टर भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोलिए या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बोलिए, दोनों चीज सेम। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होती है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। इसके बारे में लिख रहे हैं, लेट A and B are two vectors, then their cross product is denoted by A cross B and defined as A cross B equal to mod of A mod of B sin theta n cap, where theta is the angle between vector A and B and that is an unit vector perpendicular to plane containing vector A and तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे, बात समझिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में लेट A एंड B आर टू वेक्टर, A और B दो वेक्टर हैं, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज नोटेड बाय A क्रॉस B and defined as A cross B equal to mod of A mod of B sin theta and theta। मेन ध्यान देने वाली बात ये, तो डॉट का फॉर्मूला ये हो गया, क्रॉस का डॉट में था mod of A mod of B sin cos थीटा, क्रॉस में यहाँ पे क्या आ गया sin थीटा और एक्स्ट्रा n है। तो यहाँ पे थीटा को समझिए, थीटा क्या चीज है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। तो थीटा जो लेंगे A और B के बीच का एंगल है। और यहाँ पे एन जो है इज एन यूनिट वेक्टर, एन एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग A एंड B। तो A और B जो प्लेन में, एक ही प्लेन में है, तो उसके जो परपेंडिकुलर लेंगे यूनिट वेक्टर, वो क्या होगा एन है। इसको फिगरली ऐसे दिखा सकते हैं, सपोज आपका ये A वेक्टर और ये B वेक्टर, इसके बीच का एंगल ये थीटा लेंगे और एन कैप जो लेंगे इस पे भी परपेंडिकुलर और इस पे भी परपेंडिकुलर, इस ढंग से लेंगे एन कैप, ये इस पे भी लंबा है और इस पे भी लंबा है।
तो ये वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, n कैप। तो ये हो गया। इसका फिगर हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इस माध्यम से। ध्यान दीजिएगा सभी। सपोज ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो दोनों के जो बीच का एंगल है ये थीटा है। और n कैप जो है एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो, इस पे, तो इसका फिगर आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। इसको फिगर में आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। यही फिगर का कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पर हुआ है। इसका भी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पर जो है आपका रिमार्क में देखिए, आप लोग फॉर्मूला जस्ट करें क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया आपका। तो इसमें जो है आपका फिगर से भी दिखा है ए और ये बी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा हुआ, और ये एक ऐसा वेक्टर है जो बी पर भी लंब है और ए पर भी, इसे एन का बोलिए यूनिट वेक्टर है। तो इसमें रिमार्क नंबर 2 में देखिए हम लोग क्या करते हैं, आई क्रॉस आई का मान फिगर से देखिए। आप लोग पिछले क्लास में बताइए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सब का बीच का एंगल 90। एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई जाएगा, वाई का लॉन्ग जे और जेड के लॉन्ग के। अब ये आई डॉट आई करेंगे जस्ट लाइक इसी फॉर्मूला पे ए का कम आई कर रहा है, बी का कम भी आई। इसे पढ़ाएंगे आई का मॉड, फिर बी का मॉड तो आई का ही मॉड, साइन थीटा ले लेंगे ए और बी के बीच का एंगल। यहाँ पे जो होगा आई और आई के बीच का एंगल, आई की इधर और आई दूसरा की इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे कितना बैठाना पड़ेगा, 0 डिग्री एंड। ये बात समझ में, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, एंगल ही नहीं बनेगा, दैट इज 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये मॉड 1, आई का मॉड 1, आई का मॉड 1, साइन 0 0। तो ओवर और मान कितना आ गया, 0। ये क्लियर हो गया। आई क्रॉस आई का मान कितना होता है, 0। सिमिलर ये भी हम बोल सकते हैं, दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। जे क्रॉस जे बराबर में 0, और आप बोल सकते हैं के क्रॉस के बराबर भी कितना हो जाएगा, ये भी 0। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गया। आई डॉट आई बराबर 0, जेड क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0 और के क्रॉस के बराबर 0। अब हम लोग डिफरेंट का निकालते हैं। इसको सभी समझ गए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।